हेलो दोस्तों, बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं ग्रुप डी का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन जो 27 नवंबर को पूछा गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है, एक मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। कह रहा है एक मटर का पौधा है। मटर का पौधा है जो पौधे पर चढ़ने, एक अन्य पौधा पर अगर चढ़ता है तो वो चढ़ने में किसका उपयोग करता है, कौन कौन सी संरचना का। तो किसका करता है, सूट का करता है कि रनर का करता है, या टैंड्रिल का, या शकर का। तब किसका करता है, परतान का। परतान का करता है यानी टैंड्रिल का करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किसका उपयोग करता है, टैंडिल का। और टैंडिल में लचीलापन होता है, वो किसके कारण होता है, तो कोलेन कायमा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीव के कोशिका भित्ति का स्थान होता है। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति होता है क्या। कोशिका भित्ति किसी जीव का मतलब पादप का सबसे बाहरी आवरण होता है, वह कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति बनता किसका है, तो सेलुलोज का बनता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन, देखते हैं। किसी पादप किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, जंतु कोशिका में तो पहले कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, तो ये गलत है। कह रहा किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, किसी जंतु कोशिका में, हाँ तो जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर नहीं, तो झिल्ली के अंदर नहीं होता। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, हाँ तो ठीक बाहर होता है, लेकिन किस में होता है, जंतु में नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पादप में होता है, तो किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो कह रहा है लैंगिक जनन होना चाहिए, तो यह जनक बिल्कुल संतान समान संतति उत्पन्न करता है। कह रहा है अगला ऑप्शन, यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है। यह केवल एक जनक का है, डीएनए संतति में पारित करता है। और अगला ऑप्शन है, यह संतति में दो माता पिता के डीएनए के संयुक्त करता है। हाँ तो माता पिता के डीएनए के दोनों का संयुक्त करता है लैंगिक जनन में, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण का कारण बनता है। तो कार्बन का एक विशिष्ट लक्षण होता है, वह लक्षण क्या है, तो कार्बन पहले क्या है लक्षण उसका, वह चतुष्संयोजकता होता है और वह श्रृंखलन का गुण बनाता है, इसलिए बहुत सारा असंख्य यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो इसमें कौन होगा, कहता है केवल श्रृंखलन, केवल चतुष्संयोजकता, विलेयता, या चतुष्संयोजकता और श्रृंखलन दोनों, तो दोनों करता है, दोनों गुण इसमें विशिष्ट लक्षण होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश में जल को घटाता है। पर सबसे पहले देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या माना जाता है, निर्जलीकरण माना जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि निर्जलीकरण में किसका उपयोग करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो निर्जलीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है क्योंकि निम्न में से डैश में से जल को, किस में से जल को सुखाता है, तो पहले नंबर जल सुखाता है इथेनॉल से, और एक किससे सुखाता है, तो ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से भी सुखाता है, इथेनॉल से भी सुखाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है जी का मान दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करना है। तो कह रहा है एक वस्तु है, उसको कहाँ से गिराया जाता है, यहाँ टॉप से गिराया जाता है, यानी कि 78.4 मीटर से गिराया जाता है और जी का मान 9.8 दे दिया है। तो कह रहा है इसका टाइम कितना लगेगा, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको निकालना है। तो गति के सेकंड समीकरण देखते हैं क्या कहता है। सेकंड समीकरण कहता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहता है। तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ यानी एस, इतना विस्थापन होगा, कितना ऊपर से नीचे गिरने पर इतना विस्थापन होगा, यानी 78.4 मीटर का विस्थापन होगा। यू प्रारंभिक वेग दिया हुआ है नहीं, तो यू और गुने टी करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ और ए यानी जी का मान दिया हुआ है 9.8 और गुने टी स्क्वायर कर देंगे तो ये कट जाएगा कितना से, ये कटेगा 4.9 से कट जाएगा और इसको काटेंगे इससे तो ये कितना बार में कटेगा, 16 बार में कट जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड में। तो आंसर क्या होगा, ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जंतुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाएं लोब्यूल में व्यवस्थित होती है जो डैश विभाजन द्वारा पृथक किया जाता है। सबसे पहले संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन होता है, तो एक होता है कौन, ब्लड होता है, हड्डी होता है, उपास्थि होता है, वसा होता है। तो वसा कह रहा है वसा कोशिकाएं लेब्यूल में उपस्थित, लेब्यूल मतलब गुच्छा की तरह उपस्थित होता है, उसको विभाजन या पृथक में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है पृथक में, तो कोलेजन और इलास्टिन तंतु का उपयोग किया जाता है लेब्यूल में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा, अगला क्वेश्चन में है एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो कथन 1 में कह रहा है पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, पहले ब्लॉक कह रहा है हिलता नहीं यानी कि वह अस्थिर है, तो पहले ब्लॉक हिलता नहीं है। फिर कथन 2 में कह रहा फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, यानी कि पहले हिलता नहीं है फिर फिसलना शुरू कर देता है। और अंत में तीसरा कथन कर रहा अतः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है, फिर फिसलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है, चलते ही रहता है, स्थिर वेग से चलते रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ये पहला कथन के लिए कह रहा कि संतुलित है, तो हाँ ब्लॉक हिलता नहीं है यानी कि संतुलित है ब्लॉक। बी में कहता है एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देते हैं, यानी हाँ असंतुलित है तभी तो फिसलेगा, तो असंतुलित है। और तीसरा कथन कर रहा है अतः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है, हाँ स्थिर वेग से चलेगा यानी कि वह फिर संतुलित हो गया, संतुलित चल रहा है। तो तीसरा कथन का आंसर होगा संतुलित है। तो तीनों सही मिल गया इसमें, तो यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किसको कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग मैंने किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो किस में प्रयोग करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड को किस में प्रयोग करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में करते हैं, तो हाँ करते हैं, MRI सब वगैरह में करते हैं। तो धातु ब्लॉक के दरारों को पता करने में, हाँ मोटा मोटा धातु रहेगा उसके बीच में दरार आ जाएगा, उसको पता करने के लिए भी करते हैं अल्ट्रासाउंड का। वस्तुओं के सफाई करने के लिए, हाँ वस्तु की सफाई मतलब बहुत महंगे पार्ट अगर मशीन का रहेगा उसको सफाई करने के लिए भी कर सकते हैं।
तो अगला ऑप्शन कह रहा है, ये तीनों सही होगा। तो अगला ऑप्शन कह रहा है नियमित श्रवण परीक्षण के लिए, हाँ सुनने के लिए नहीं इसका करते हैं, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो कह रहा है एक कोशिकीय जीव है, सबसे पहले यहाँ पर पकड़ना क्या, एक कोशिकीय जीव है, उसमें समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं को विभाजन को क्या कहते हैं। तो कह रहा है एक कोशिकीय जीव है, उसमें बराबर में मतलब कि आनुवंशिक सब बराबर वाले होना चाहिए, तो उससे क्या कहते हैं। तो एक कोशिकीय में कौन करता है, बाइनरी विखंडन करता है कि बीजाणु निर्माण करता है कि मुकुलन करता है कि संलयन करता है, तो बाइनरी विखंडन करता है एक कोशिकीय में, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, धातु का संक्षारण मतलब क्या समझते हैं, संक्षारण मतलब कहता है जंग लगना है। जंग लगता किससे है, तो पर्यावरण में उपस्थित होता है मॉइस्चर वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट होता है, सल्फाइड होता है, इन लोग से रिएक्शन करके क्या करता है, संक्षारण होता है। तो ऑप्शन बी में बोल रहा है धातु पर्यावरण के कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और सल्फाइड के कार्बोनेट में स्थानांतरित हो जाती है, तो हाँ, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और एसआई मात्रा के संदर्भ में सुमेलित है। तो कह रहा है निम्नलिखित नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा है जो एसआई मात्रक से सम्मिलित है। तो पहला है तापमान, तापमान को कैलोरी में करते हैं, तो नहीं, तापमान को केल्विन में करते हैं, तो ये नहीं है। आयतन को घन सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं, आयतन को घन सेंटीमीटर क्यूब में नहीं करते, घन मीटर क्यूब में करते हैं आयतन को। आयतन बराबर होता है डेंसिटी, आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पहले डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बटा डेंसिटी हो जाएगा। तो घन सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब में करते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है ना कि न्यूटन होता है, तो ये भी गलत है। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर में करते हैं, तो घनत्व को हाँ किलोग्राम प्रति घन मीटर में करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्ध में वृद्धि हेतु सिंचाई में नई पहल का हिस्सा है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो जल उपलब्ध और वृद्धि सिंचाई की नई पहल के हिस्सा है, मतलब नई पहल किसका मन हुआ है। तो कह रहा है वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन, तो हाँ यही नया विधि है, तो इसी को ऑप्शन ए सही होगा। वर्षा मैंने वर्षा होगा उस जल को संचय करिए और उसी जल को जहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ वहाँ प्रबंधन कर दीजिए, जल ग्रहण का प्रबंधन कर दीजिए, यही नई सिंचाई हेतु पहल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, पहले तो आर बराबर होता है एक फार्मूला रो एल वाई एरिया। तो किसके बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, सबसे पहले देखते हैं। प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एरिया घटेगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखते हैं, कह रहा है चालक का तापमान बढ़ेगा, कह रहा वृद्धि करने से, तो चालक का तापमान वृद्धि करेंगे तो क्या प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता को वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो प्रतिरोधकता किसको वृद्धि करने से बढ़ता है, तो तापमान को वृद्धि करने से प्रतिरोधकता बढ़ता है। तो प्रतिरोधकता बढ़ने से कौन बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए सही है। चालक की लंबाई, हाँ चालक की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, ये भी सही है। कह रहा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को वृद्धि करेंगे, नहीं इसको कमी करने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसको कमी करेंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये कह रहा वृद्धि करेंगे तो ये कमी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, तो केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में बोल रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस किस लिए कहा जाता है? उत्तल लेंस है, ये क्या करता है, प्रकाश को एक एक फोकस पे केंद्रित कर देता है, ऐसे कर देता है, तो इसलिए इसको अभिसारी करता है, यानी कन्वर्जिंग करता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कह रहा है यह प्रकाश के किरण को बिल्कुल भी वंकित नहीं करता, तो ये नहीं, गलत है। ये प्रकाश की किरण को एक दूसरे पर अपसरित करता है, नहीं। यह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, नहीं। यह समांतर किरणों के एक बिंदु पर केंद्रित करता है, हाँ, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? अभी बताए थे आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा एरिया होता है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, लंबाई को दो गुना, तो रो और दो गुना लंबाई को 2L लिख देंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा A/2 कर देंगे, A/2 कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A/2। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रो एल और दो आगे आ जाएगा, नीचे वाला दो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 4 रो एल बटा एरिया। इसको आर कह देंगे रो एल को, तो 4R हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्गन और कैल्शियम, ये लिखने का मतलब, ऐसे लिखने का मतलब है आर्गन है जो, आर्गन के ऊपर 40 है और नीचे 18, और कैल्शियम का 40 और 20। तो कह रहा है यह युग्म किसका दर्शाता है? कह रहा है समस्थानिक को। समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या समान हो। तो परमाणु संख्या इसमें समान है, 18 है नीचे और 20 है, तो इसमें समान नहीं है, यानी कि ई समस्थानिक नहीं है। सम न्यूट्रॉनिक किसको कहता है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। इसमें देखते हैं जो सम मतलब कि सम मतलब समान, और न्यूट्रॉनो मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या गिना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है दोनों में, इसमें 20 है और इसमें कितना है, 22 है, तो नहीं, तो सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं होगा। इसमें कह रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम मतलब कि सम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें समान है, नहीं। तो कह रहा है समभारिक, हाँ, समभारिक मतलब क्या, सम यानी कि भार को बराबर होना चाहिए, तो हाँ देखिए ऊपर में 40 है, इसमें भी 40 है, समभारिक है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ने के समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। कह रहा क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है? तो अपने हाथ को पीछे इसलिए खींचता है कि ताकि समय बढ़ जाए और बल कम लगे, चोट मतलब कम लगे, तो इसी को कहते हैं संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। तो संवेग में अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो हमको बल कम लगेगा। तो किस ऑप्शन में है, संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, हाँ, समय को बढ़ा देंगे ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए, हाँ, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी संवेग में हम परिवर्तन कर दिए उसका गेंद का और हमको बल फिर कम लगेगा, यानी चोट कम लगेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है और धातु सोडियम कार्बोनेट, सोडियम किसी का भी कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि इसमें NaCO3 हो जाएगा, NaCO3 और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो इससे किसी का कोई एक अम्ल होगा और किसी का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एक लवण बनेगा। तो लवण किसका बनेगा? Na और Cl का, यानी कि
सोडियम क्लोराइड का क्या बनेगा, लवण बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, तो जल बनेगा। तो इसमें क्या है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, हाँ सोडियम क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया जा गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिख रहा था, तो इससे संबंधित कारण क्या हो सकता है। तो कह रहा है एक पेड़ को कबाड़ दिया, एक उसको उखाड़ के धूप में फेंक दिया, तो वह मुरझाया हुआ और कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको कबाड़ दिया तो उसका जड़ कवड़ गया, और जड़ से क्या ले जाता है, जल ले जाता है, यानी कि जाइलम द्वारा जल ले जाता है, तो जल नहीं ले जा पा रहा, जल ले जाना अवरुद्ध हो गया, इसलिए वह क्या हुआ, मुरझा गया और कमज़ोर महसूस हो रहा उसको। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है जाइलम के मध्य भोजन का स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया, नहीं भोजन का स्थानांतरण अवरुद्ध नहीं हुआ, तो जल का हुआ। तो फ्लोएम के माध्यम से भोजन का स्थानांतरण प्रारंभ हो गया, नहीं जाइलम के माध्यम से जल का संचलन अवरुद्ध हो गया, हाँ तो जाइलम के माध्यम से जल का संचलन अवरुद्ध हो गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कह रहा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। तो कह रहा विद्युत से चलने वाले मोटर, नहीं लकड़ी का जलना, हाँ रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में यही कर रहा है, तो कौन हो जाएगा सही, बॉल रासायनिक ऊर्जा को उसमें यानी कि दहन हो रहा है, लकड़ी का जलना। और एक है बैटरी द्वारा बल्ब का जलना, नहीं तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कर रहा है, मेनली रूप से इसी का उपयोग किया जाता है। ऐसे हीट ये भी देता है बल्ब भी, लेकिन ये मेनली रूप से प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु के लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि, तो क्या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार किसी लेंस है, जैसे उत्तल लेंस है, तो इसमें वस्तु को किस ओर रखा जाता है। तो वस्तु को हमेशा किस ओर रखते हैं, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो लेंस के किधर, बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखते हैं, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। और उत्तल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, किसी में भी हो, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो कह रहा है क्या, तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं, वस्तु को लेंस के बाईं ओर, तो हाँ बाईं ओर रखते हैं, ऑप्शन भी सही होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अयस्क से अपयस्क के हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रक्रियाओं में अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है। तो किन गुणों पर, तो अयस्क और अपअयस्क को हटाने के लिए किसका उपयोग है, या तो रासायनिक से कर दो या तो भौतिक से कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक या तो भौतिक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष के सही रूप को दर्शाता है। तो कह रहा वंशागति के संदर्भ में मेंडल जो दिया था उसमें कौन सही कह रहा, तो प्रत्येक विशेषक 3 जीवों द्वारा नियंत्रित होते हैं, नहीं तो प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं, नहीं प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित, हाँ तो यही बताया था मेंडल की प्रत्येक विशेषक यानी जीन है जो 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम होता है। कह रहा कि
कौन सा इसमें नीचे दिया गया है उसमें गैस पर अगर दाब बढ़ा देंगे तो क्या होगा। अब गैस के कण क्या होता है, बहुत गैस के कण में गैप होता है, मतलब बहुत दूर दूर पर होता है, इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होता है गैस में। तो कह रहा गैस पर हम दाब बढ़ा दिए, तो दाब बढ़ा देंगे तो उसके कणों के बीच का स्थान क्या होगा, घटने लगेगा, यानी कि संकुचन होगा। तो कह रहा उसमें अंतःकण स्थान में कमी, हाँ अंतःकण के स्थान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा उसको दबाने से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। थैंक यू। तो ख़त्म हो गया आज का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।